welcome to MFC Group in World, and today we are going to cover a very important chapter, a question of trust from class 10th. This is important for UP board students as well as for CBSE students because बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्या होता है कि ये जो स्टोरी है बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप से है, सम ट्विस्ट है, इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं ट्वाइस एंड ट्वाइस स्टडी करने के बाद भी समझ नहीं आता है. सो आई प्रॉमिस यू वॉच टिल इन द वीडियो एंड यू विल ऑल अंडरस्टैंड व्हाट द मैटर ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज मोरल ऑफ द स्टोरी. सब कुछ आपको समझ आ जाएगा. वॉच टिल द एंड वीडियो एंड मोर शेयर एंड दिस वीडियो टू योर क्लासमेट्स. ओके, so let's start the story. A question of trust, जिसको लिखे हैं और विक्टर कैनिंग ने लिखा है. इनके ऑथर है विक्टर कैनिंग. विक्टर कैनिंग के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं. विक्टर कैनिंग, his journey start from 16th of June 1911 to 21 Feb 1986. This is the journey of Victor Canning. This is the birth date and this is the death up to here. इनकी जर्नी की. ये एक ब्रिटिश राइटर हैं. विक्टर कैनिंग जो है ये एक ब्रिटिश राइटर हैं. ओके, एंड बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी है जिनमें से ये एक है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. Okay, so in this story what happened? एक person नेम है, उसका नेम है होरेस डानवी. Okay, he is the main character of the story. ये बहुत ही मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है. होरेस डानवी 50 years old person है. Okay, 50 years old person है एंड ये बहुत ही सक्सेसफुल, इसका की अनलॉक का बिजनेस है. एंड सोसाइटी में इसका बहुत ही अच्छा नाम है कि एक गुड काइंडेड पर्सन है, बहुत ही हॉनेस्ट है. बट कम्प्लीटली ही इज़ नॉट हॉनेस्ट. ये कम्प्लीटली हॉनेस्ट नहीं होता है बिकॉज इसकी एक आदत होती है, हैबिट, एंड ये अपने होप्स को लिए, मतलब जो अपना शौक होता है इसका ये होता है कि इसको रेयर एंड बुक्स जो इंटरेस्टिंग एंड एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने की आदत होती है. तो इसी वजह से ये थीव्स करता है, चोरी करता है, रोबरी करता है, लूटपाट, एंड बहुत सारा धन कलेक्ट करता है एंड उससे जाके बुक्स परचेज करके वो स्टडी करता है. उसका ये बहुत बड़ा हॉबी रहता है जिसकी वजह से वो इसे कलेक्ट करता है. अदरवाइज अदर साइड देखा जाए तो ये गुड ह्यूमन बीइंग है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी. 15 years बिफोर ये प्रिजन के लाइब्रेरी में रहता है बिकॉज उधर इसको प्रिजन में डाल दिया जाता है. चोरी के केस में इसको डाल दिया जाता है जेल में. सो ये उधर लाइब्रेरी बहुत सारी फैकल्टी मिलती है तो लाइब्रेरी हैंडल करता है बिकॉज बुक्स जिधर होंगे उधर ही इसका पार्ट तो अलग है. ओके, देन व्हाट्स हैपन, जैसे वो जेल से बाहर आता है इसको उस टाइम ऑटमन का सीजन होता है, पतझड़ का सीजन, और उधर 3 बुक्स रिलीज होने वाली है, बहुत ही रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स रिलीज होने वाली है. तो इसको आइडिया लगता है कि मुझे तो ये बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है बट आई डोंट हैव मनी, मेरे पास तो मनी है नहीं इतना. सो मुझे प्लान करके उतना मनी कलेक्ट करना पड़ेगा, रॉबरी करके, लूटपाट करके, एंड देन आई विल परचेज द बुक. ओके, सो ऐसा बोला जाता है कि एक चोर के माइंड को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकता है. सो दिस इज यही इस स्टोरी में होता है एग्जैक्टली. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स इसको कंटिन्यू करते हैं. या व्हाट हैपन, जब ये प्लान करता है कि मुझे बहुत सारे मनी कलेक्ट करना है टू बाई दी 3 बुक्स जो ऑटोमन में रिलीज होने वाली है, जो एडवर्टाइजमेंट मैगजीन्स में आ रही है. सो शॉर्ट ओवर ग्रेन्स पर्सन का नेम है शॉर्ट ओवर ग्रेंज. ओके, दिस इज द पर्सन नेम शॉर्ट ओवर ग्रेंज. के घर पे ये विदिन 2 वीक से स्टडी कर रहा होता है कितने रूम्स हैं, कितने अपकमिंग जाने के लिए, एंटर करने के लिए, नहाने के लिए कितने डोर्स हैं, कितने फैमिली में मेम्बर हैं, किधर से इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, किधर मेन स्विच है, ऑल A to Z डिटेल सब कुछ ये स्टडी कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है कि ताकि मैं वहाँ पे रॉबरी करने जाऊँ तो मुझे सब कुछ पता हो एंड मुझे पुलिस ऑफिसर्स ना पकड़ लें. ओके, ये बहुत ही केयरफुली करता है. इसका एक हैबिट रहता है कि ये पूरे ईयर में सिर्फ एक बार ही रॉबरी करता है. ये नहीं कि ग्रीड इसको कुछ नहीं होता है, ओनली फॉर बुक परचेसिंग. तो ये वीक 1 ईयर में एक ही बार रॉबरी करता है एंड उतना
इनफ होता है कि पूरे साल तक इसको जो भी नीड है बुक्स खरीदने की वो सब हो जाए। तो इनफ पर्याप्त मात्रा में इतना रॉबरी करता है, बट ओनली वन टाइम इन एट अ 1 ईयर। ओके, सो इसको पता ऑलरेडी ये स्टडी कर रहा होता है, तो इसको अचानक से एक दिन पता चलता है कि शॉर्ट और ग्रेन्स की फैमिली जा रही है लंदन, ओके, फॉर 1 मंथ। देन ही गेट वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि मुझे तो अब ये मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी खोज ही रहा था एंड मुझे आई गॉट दैट टाइम, ये टाइम आ भी गया है। देन उसकी फैमिली चली जाती है फॉर 1 मंथ इन लंदन शॉर्ट और ग्रेन्स की। एंड देन उधर 2 वॉचमैन होते हैं, जो एक तो किचन की मेड होती है एंड 1 जो बाहर वॉचमैन सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है वो। तो वो लोग चले जाते हैं, फैमिली के जाने के बाद वो भी लोग चले जाते हैं 5 to 6 आवर्स के लिए मूवीज़ देखने। देन जो किचन की मेड होती है, जो लॉकर होता है जिसमें बहुत सारे ज्वेल्स, डायमंड, जो भी हीरे जवाहरात रखे रहते हैं, तो उसको उसका लॉकर होता है, उसका की वो किचन के बाहर जो हुक होता है उसमें हैंग कर देती है। एंड ये सब कुछ होरेस देख रहा होता है। ओके, उसके जैसे ही जाने के बाद ये हैंड में बहुत अच्छे से क्लोज पहनता है। एंड जब भी होरेस डैनली थीव्स करता है, जब भी ये चोरी करता है, तो बहुत ही अलर्ट होके एंड कभी भी इसके फिंगरप्रिंट्स कोई पकड़ नहीं पाता था। सो ये बहुत अच्छे से ग्लोव्स वेयर करके एंड की लेके किचन को ओपन करके जाता है फॉर स्टार्टिंग। तो ये उधर देखता है किचन में बहुत ही क्यूट एंड छोटा सा वाइट कलर का डॉगी लेटा हुआ रहता है। देन इसको नेम भी ऑलरेडी पता होता है, बिकॉज 2 वीक से स्टडी कर रहा होता है, तो उसको डॉगी का नेम भी पता होता है। एंड वो डॉगी जब किसी स्ट्रेंज पर्सन को देखते हैं, अजनबी व्यक्ति को देखते हैं कोई भी डॉग, तो कैसा बिहेव करता है, थोड़ा एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं, थोड़ा बार्किंग करते हैं एंड वो अपने पूंछ उठा के गोल गोल घूमने लगता है। देन ये उसको बहुत ही प्यार से देखता है एंड बोलता है ओके शेरी। तो उसको लगता है कि हाँ ये पर्सन अजनबी नहीं है, ये कंफर्टेबल, डॉगी कंफर्टेबल फील करता है। एंड उधर फिर वो होरेस बोलता है कि किसी भी डॉगी को बहुत ही लविंगली ट्रीट करना चाहिए, अदरवाइज वो अटैक कर सकते हैं। देन होरेस अपना बैग जो होता है, जो टूल्स रखे रहते हैं लॉकर को ब्रेक करने के लिए, बहुत ही कॉन्फिडेंस से उसको ओपन करता है एंड किचन के टेबल पे एक्सपोज करता है, जितने भी टूल्स हैं उसको निकालता है। और किचन के टेबल पे फ्लावर पॉट में फ्लावर्स रखी रहती है, जिससे होरेस को ऑलरेडी हे फीवर रहता है। हे फीवर इन विच जिससे हेडेक होता है या समथिंग किसी चीज़ से एलर्जी होने लगती है, तो होरेस डैनली को फ्लावर्स की स्मेल से एलर्जी होती है। तो फ्लावर्स जैसे स्मेल आता है, किचन में रखा हुआ फ्लावर पॉट से जैसे स्मेल आता है, इसको स्नीज आने लगती है, छींक आने लगती है, एक छोटी सी स्नीज आती है। उसके बाद ये पेंटिंग्स वगैरह देखता है, तो ये इसके माइंड में आता है वाह कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं। तो इसकी माइंड चारपाई रखी रहती है, उसके पीछे रहता है, तो इसके माइंड में आता है कि मुझे बुक्स की जगह मैं क्यों ना पेंटिंग लूँ, बिकॉज उसको पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। तो फिर ये सोचता है नहीं, घर तो इतना छोटा है, उसमें इतने बड़े बड़े पेंटिंग्स एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, सो बुक्स आर कंफर्टेबल एंड परफेक्ट फॉर द कलेक्शन। फिर उससे वो सोचता है कि बुक्स ही मेरे लिए परफेक्ट कलेक्शन है, बिकॉज वो छोटे कम एरिया में भी एडजस्ट हो जाते हैं। देन वो क्या करता है, अगेन वो स्टार्ट कर देता है अपना लॉक एंड की जो भी निकालता है, एंड अगेन उसको स्नीज आने लगता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्मेल आने से बार बार स्नीज करने लगता है। और उसको एहसास होता है कि ये फ्लावर्स जो हैं मेरे वर्क में हिंडरिंग क्रिएट कर रहे हैं। हिंडरिंग मीन्स बाधा पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा जैसे ही उसे फील होता है, तो बाबा से सामने से उसे आवाज़ आती है कि ये तुम्हें जुकाम है या डस्ट एलर्जी। देन ये स्नीज करते करते ये थोड़ा ये नहीं सोच पाता कि आखिर में साउंड कहाँ से आ रहा है, फैमिली मेम्बर्स है कोई भी तो है नहीं। एंड जो वॉचमैन गए रहते हैं उसके पास अभी भी 4 आवर्स बचा रहता है कि वो अपना काम फिनिश कर दे, बिकॉज 4 आवर्स में जो वॉचमैन रहते हैं किचन में वो भी रिटर्न आने वाले होते हैं सब लोग। सो ये 4 आवर्स रहता है, उसी में इसको सब कुछ फिनिश करना होता है। देन ये जैसे ही आवाज़ आती है तो ये फिर से देखता है सामने एंड उधर से रिप्लाई आता है, ये बोलता है कि डस्ट एलर्जी होती है। नो इट्स फ्लावर एलर्जी। क्यों नहीं तुम डॉक्टर से चेकअप करवाते हो एंड तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एंड फिर जैसे ही सामने देखता है तो ऊपर से फिर से आवाज़ आती है, तुम्हारी आवाज़ ऊपरी मंजिल तक सुनाई दे रही है, डस्ट एलर्जी है। एंड देन वो जैसे ही सामने देखता है, डोर के सामने से एक लेडी आती है जो कि खड़ी रहती है, बहुत ही ब्यूटीफुल, यंग एंड अट्रैक्टिव, एंड वो रेड कलर का आउटफिट वेयर कर रखी होती है। ओके, एंड वो देन बोलती है
कि मैं लंदन गई थी, सबको यही पता था कि मैं लंदन गई थी 1 मंथ के लिए, बट मुझे नहीं उम्मीद था कि मैं आऊँगी अपने घर में एंड मुझे किसी चोर से मेरी मुलाकात होगी। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं रखा था। तो होरेस भी बोलता है मुझे भी नहीं एक्सपेक्ट था कि इस फैमिली मेम्बर से मैं मिलूँगा, मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था। तो फिर जो लेडी होती है वो बोलती है कि तुम सबसे पहले क्या करने वाले थे? होरेस बोलता है सबसे पहले तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, ये मेरे माइंड में थॉट आता है, विचार। देन वो बोलती है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भागने दूंगी, मैं पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर दूंगी, फिर वो तुम्हें पकड़ लेंगे। देन होरेस बोलता है नो, क्या आपको लगता है मैं आपको कॉल करने दूंगा? मैं भागने से पहले टेलीविजन का वायर कट करके जाऊँगा ताकि आप उनको कॉल ना कर पाओ। देन वो बोलती है ओ रियली, एंड देन वो कुछ सीरियस जो माइंड होता है मूड थोड़ा सा बहुत सीरियस हो जाती है, थोड़ा सैड फेस करके बोलती है अच्छा तो फिर तुम क्या करते? अगेन होरेस बोलता है मैं पहले तो सुनिश्चित करता कि आप मुझे डिस्टर्ब ना करो एंड कुछ ही घंटों का मेरा काम है, उसके बाद मैं करके चला जाऊँगा। तो क्या तुम मुझे हर्ट करते? तो होरेस बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं बस डराने के लिए बोल रहा था एंड प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, अब सब कुछ आप जान ही गए हैं, जान ही गई हैं, तो मुझे जाने दीजिए, मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, मैं दोबारा से ऐसा काम नहीं करूँगा। तो वो जो लेडी होती है बोलती है नहीं, तुम आज यहाँ मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट कहीं भी तुम जाओगे तो चोरी करोगे, ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तुम जैसे लोग सोसाइटी में तुम्हारे जैसे लोगों को रहने की ज़रूरत नहीं है। देन ये होरेस थोड़ा सा स्माइल करता है एंड हंस के बोलता है आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं उस टाइप का रॉबर नहीं हूँ, मतलब मैं उस टाइप का लुटेरा नहीं हूँ कि मुझे ग्रीड नहीं है, मतलब लालच की वजह से मैं नहीं करता हूँ, मैं बहुत ही अच्छे काम के लिए ये रॉबरी करता हूँ। तो वो भी हंसने लगती है, बोलती है ओ रियली, वो हंस के बहुत तेज से हंसती है एंड इसको ये महसूस होता है कि चलो ये हंस रही है, ये मैंने इसको मना लिया और मैं चला जाऊँगा। लेडी वो सिगरेट उठाती है एंड उसको बोलती है लाइटर पास करने को, एंड वो लाइटर पास करते करते बोलता है कि क्या मैं अब जा सकता हूँ? तो वो लेडी बोलती है बिल्कुल, बट मुझे थोड़ा मेरा एक काम है, क्या तुम कर दोगे? देन होरेस भी बोलता है यस ऑफ कोर्स, बताइए एक काम बताइए। तो बोलते हैं एक्चुअली मुझे अभी नाइट में जाना है, किसी वेडिंग या फंक्शन में पार्टी में जाना है एंड मुझे बहुत सारे ज्वेल्स जो है मेरे लॉकर में वो मुझे वेयर करके पहन के जाना है, बट लॉकर का इससे पहले वो बोलती तो होरेस बोलता है कि आप लॉकर का पासवर्ड या नंबर भूल गई हैं? देन वो बोलती है यस। देन वो बोलता है ये तो मेरे नायाज का खेल है एंड मुझे कुछ समय दीजिए, बहुत ही कम टाइम में मैं आपको ये ओपन करके दे दूँगा। देन वो बोलती है ओके। देन वो बोलता है कि उस लेडी से कि लॉकर को ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो बोलती है कोई बात नहीं, तुम तोड़ सकते हो, बिकॉज तोड़ दो, बिकॉज ब्रेक कर दो, बिकॉज जब तक मेरे हस्बैंड 1 मंथ में आएंगे तब तक मैं लॉकर को सही करवा दूँगी। देन वो लेडी अगेन बोलती है सही करवा दूँगी नॉट। देन वो होरेस उसको तोड़ देता है एंड जितने भी एंड बिना किसी ग्लोव्स को पहने, कोई भी मतलब हैंड में ग्लोव्स नहीं पहन रखा होता उसने, बिकॉज उसको तो लगता है ये फैमिली मेम्बर है तो उससे कोई डर नहीं होता उसको एंड वो रॉबरी कर भी नहीं रहा होता है, तो बिना अलर्ट हुए ग्लोव्स भी नहीं पहना रहता है एंड लॉक को ब्रेक करके एंड जितने भी ज्वेल्स होते हैं देख के खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। जैसे वो घर जाता है 2 डेज तक उस लेडी के थॉट्स, उस लेडी के इमेजेस उसके बारे में सोचता रहता है, उसने क्या प्रॉमिस किया था कि ये कभी भी चोरी नहीं करेगा, ये सब सोचता रहता है। लेकिन जैसे ही 3rd डे आता है इसके माइंड में आता है कि बुक्स की यादें इसके माइंड में आने लगती है कि मुझे तो बुक्स पढ़ना है और मेरे पास मनी नहीं है, लगता है नेक्स्ट प्लान मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मुझे नेक्स्ट प्लान करना पड़ेगा। ओके, और जैसे ये प्लान करने से पहले ही वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं एंड पुलिस ऑफिसर्स बोलते हैं कि शॉर्ट ओवर रेंज के घर की चोरी के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। देन ये बहुत ही शॉक होता है, ओके, एंड ये चला जाता है एंड ये बताता है कि एक्चुअली मैंने कोई भी रॉबरी नहीं की है, मैंने अपने लिए नहीं की है, इस घर की मालिकिन ने मुझे बोला था कि लॉक को ब्रेक करना है, उनको ज्वेल्स पहन के वेडिंग में जाना होता है, कहीं तो पार्टी में जाना होता है, उन्होंने बोला था एंड मैंने ये ब्रेक किया। पर एग्जैक्टली जो मालिकिन थी उस घर की, जब वो आई उसको पता चला कि उसके जो हेयर्स जो थे बिल्कुल वाइट कलर के थे एंड वो 60 ईयर्स ओल्ड होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ऐसी लेडी ज्वेल्स पहनने का तो शौक रखेगी नहीं। सो वो बोलती है कि ये जो
होरेस डांडी ये बिल्कुल बकवास स्टोरी बता रहा है एंड ये सब कुछ फेक बता रहा है। देन अगेन ये रॉन्ग प्रूफ हो जाता है होरेस डांडी एंड उसको पुलिस ऑफिसर अगेन प्रिजन में डाल देते हैं। लाइब्रेरी अगेन उधर ये हैंडल कर रहा होता है। देन अगेन वो जब भी प्रिजन में जब भी वो किसी ब्यूटीफुल यंग क्लेवर अट्रैक्टिव थीव्स को स्पेशली फीमेल्स को देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड उससे भी ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब किसी भी रॉबर्स यानी जो लुटेरे होते हैं या फिर जो चोर होते हैं उनके बीच की जो रिस्पेक्ट होती है उस बात की जब उस चीज़ की जब बात होती है तो होरेस डांडी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है बिकॉज ये सोचता है कि कैसे मेरे ही काम में किसी रॉबर ने मुझे ही बेवकूफ़ बनाया एंड ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे एक रिस्पेक्ट होता है एट अ लेवल जो कि उसने हर्ट कर दिया था। सो दैट्स व्हाई होरेस डांडी गॉट वेरी हर्टेड एट दिस पॉइंट। ओके, हियर ओनली यहीं पे आपका स्टोरी एंड होता है। आई होप आपको स्टोरी समझ आया होगा। ओके, एंड रिगार्डिंग दिस बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं तो एक दो चीज़ मैं आपको डिस्कस करके बताना चाहूँगी। फर्स्टली थीम ऑफ द स्टोरी क्या हो सकता है। थीम ऑफ द स्टोरी एंड मोरल ऑफ द स्टोरी जो भी कह लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये मस्ट होना चाहिए। हर एक स्टोरी का थीम मोरल आपको पता होना चाहिए इन एग्जाम्स में जाने से पहले। ओके, सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज if you want to trust anyone blindly, so first discover about them or her। मतलब उसके बारे में अगर किसी के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है ब्लाइंडली, अंधा होके बहुत ज़्यादा आँख बंद करके हो, कुछ लोग ट्रस्ट कर देते हैं। अगर आपको इतना ही ट्रस्ट करना है तो पहले तो आप डिस्कवर मतलब उसके बारे में जान लीजिए कि वो आपके ट्रस्ट के लायक है भी या नहीं, अदरवाइज आपको भी यही रिजल्ट मिलेगा। सो बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन यू शुड डिस्कवर अबाउट दैम, ओके, देन ओनली ट्रस्ट। This is the moral or theme of the story. The story is finished, theme is over. Now कुछ important questions आते हैं। I think ये बहुत ही highlighted टाइप से questions होते हैं, हर एक चैप्टर से ये सब चीज़ें पूछा जाता है। So इस चैप्टर से मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि describe the character sketch of the होरेस डांडी। फिर आप बता सकते हो, ऐसे स्टार्ट कर दिए। होरेस डांडी is 50 years old man, okay, and he is having a successful business होता है लॉक एंड की का। he has the successful law and key business in उसके खुद का ये बिजनेस होता है एंड ही इज़ वेरी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा गुड ह्यूमन बीइंग के नाम से जाना जाता है एंड सब लोग यही सोचते हैं कि बहुत ही परफेक्ट पर्सन है, बट ही इज़ नॉट कम्प्लीटली पर्सन। ये हमने एक स्टोरी में समझा है अभी एंड दैट्स ऑल। एंड ये 1 ईयर में एक ही टाइम रॉबरी करता है। ये ग्रीड के लिए नहीं, फॉर परचेसिंग बुक्स, बिकॉज इसकी हॉबी होती है रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने की। दैट्स इट, इतना आप डिस्क्राइब कर सकते हो अबाउट होरेस डांडी। एंड जब भी लेडी के बारे में आता है कि आप जो लेडी थी जिसका नेम मेंशन नहीं है थ्रू आउट दी पूरे स्टोरी में, उसको डिस्क्राइब करना होता है, तो विदाउट नेम भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो, अ यंग ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लेडी और अ वुमेन, शी वोर रेड कलर आउटफिट एंड वो भी एक रॉबर ही थी। शी इज ऑल्सो अ रॉबर who makes the Horace Dandy foolish in his work only, and she get all the jewels and सब कुछ ज्वेल्स जो भी होता है ये खुद लेकर चली जाती है। दैट्स ऑल, ये आप एक्सप्रेस कर सकते हो। और उसको भी डॉग का नेम एंड ऑल पता रहता है, ओके, शेरी। दैट्स ऑल, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन टू गेट गुड मार्क्स। I hope your all doubts are clear within this video only. So this is enough. Okay, thank you.